स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नमाला 5 और प्रश्नमाला 7 से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नों को आप पहले अपनी नोटबुक में करके देखें और वीडियो के अंत में जब इनके आंसर आपको बताए जाए तो आप उनसे मिलान कर हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले जो प्रश्न है वो प्रश्नमाला 5 से है। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है AP 4, 10, 26, 22, 28, डैश डैश का सार्व अंतर होगा। इसके लिए ऑप्शन है A 4, B 6, C 2 और D है 8। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है। इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं A 2, 4, 8, 16। ऑप्शन B है -10, -6, -2, -2। ऑप्शन C है 3, 5, 4, 2 और ऑप्शन D है √2, √6, √9, √12 डैश डैश। तीसरा जो प्रश्न आपके सामने है AP 6, 9, 12, 15, डैश डैश का सार्व अंतर होगा। इसके लिए A है 9, B 3, C 5 और जो अंतिम ऑप्शन D है वो है 6। चौथा प्रश्न AP 7, 12, 17 डैश डैश का चौथा पद होगा। इसका चौथा पद कौन सा होगा वो हमें बताना है। इसके जो ऑप्शन है A 24, B है 19, C 22 और D है 9। पांचवा जो प्रश्न है AP फिर रिक्त स्थान है, फिर 5, 7, 9, 11 डैश डैश का प्रथम पद होगा। इस पे प्रथम पद का स्थान रिक्त रखा गया है। हमें ये बताना है कि इसका प्रथम पद कौन सा होगा। इसके जो ऑप्शन है A 2 है, B 3, C 4 और D 0। इसके बाद के जो प्रश्न है वो प्रश्नमाला 7 से हैं। इसमें पहला प्रश्न है बिंदु 4, -5 कौन से चतुर्थांश में होगा। ऑप्शन A प्रथम चतुर्थांश, B द्वितीय चतुर्थांश, C तृतीय चतुर्थांश और D चतुर्थ चतुर्थांश। दूसरा प्रश्न है बिंदु 2, 3 का भुज है। इसके ऑप्शन है A 2, B 3, C 2 व 3 दोनों और D दोनों ही नहीं। प्रश्न नंबर 3 बिंदु 0, 5 कहाँ पर स्थित होगा। पहला ऑप्शन है X अक्ष पर, दूसरा Y अक्ष पर, तीसरा है द्वितीय चतुर्थांश में और चौथा ऑप्शन है तृतीय चतुर्थांश में। चौथा जो प्रश्न है ये प्रश्न है बिंदु XY की मूल बिंदु से दूरी होगी। पहला ऑप्शन x² + y², दूसरा ऑप्शन √x² + y², तीसरा ऑप्शन x + y और चौथा ऑप्शन है x - y। प्रश्न नंबर 5 मूल बिंदु 0, 0 तथा A 3, 4 के बीच दूरी होगी। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है ऑप्शन A 4 इकाई, ऑप्शन B 3 इकाई, ऑप्शन C
5 इकाई और ऑप्शन द है 7 इकाई। विद्यार्थियों, आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करके देखिए, रफ कॉपी में करके देखिए, और इसके लिए आप वीडियो को एक बार बीच में रोक सकते हैं। इस वीडियो को यहीं रोककर इन प्रश्नों को आप करके देखें, और जब ये प्रश्न हो जाए तो जब मैं आपको बता रहा हूँ तो इन्हें मिलान कर आप ये चेक करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 10 में से, और ये बात आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। अब चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है जिसमें हमसे सारांतर पूछा गया था और उसका सही जवाब है 6। ऑप्शन ब उसका सही आंसर है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कौन सी समांतर श्रेणी है, तो इस श्रेणी को जब हम देखते हैं तो प्रथम ऑप्शन में है 2, फिर हो जाता है 4, फिर हो जाता है 8, फिर हो जाता है 16, मतलब 2 से गुणा हो रहा है। जबकि समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि प्रत्येक पद पहले पद में निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए नहीं है। फिर ऑप्शन बी को जब देखते हैं तो -10 है, उसमें 4 जोड़ने पर -6 प्राप्त होते हैं, उसमें 4 जोड़ने पर -2 प्राप्त होते हैं, और उसके बाद 4 जोड़ने पर +2 प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ब अपना सही आंसर है। समांतर श्रेणी है ऑप्शन ब, -10, -6, -2 और 2। इसके बाद वाले प्रश्न में हमसे सारांतर पूछा गया था जिसका सही जवाब है ऑप्शन ब, उत्तर है इसका 3। चौथे प्रश्न में हमसे चौथा पद पूछा गया था। चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में सारांतर को जोड़ेंगे, तो 17 + 5 जो सारांतर है जोड़ने पर 22 उत्तर आता है। ऑप्शन से उसका सही जवाब है। और पांचवें प्रश्न में जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था हमसे रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा, प्रथम पद निकालना था, और प्रथम पद निकालने के लिए दूसरे पद में से सारांतर निकाल देंगे। तो पहले हमने सारांतर ज्ञात किया जो कि 2 आया है, और द्वितीय पद 5 में से सारांतर 2 घटाने पर आंसर आता है 3। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। आगे जो प्रश्न थे प्रश्नमाला 7 से, उनके आंसर्स में पहले में हमसे पूछा गया था बिंदु 4, -5 कहाँ स्थित होगा। जब हमने इसे निर्देशांक तल में इन बिंदु को निर्देशित किया तो यह बिंदु हमें चतुर्थांश में प्राप्त होगा। ऑप्शन द इसका सही जवाब है। बाद वाले जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था दूसरे प्रश्न में बिंदु 2 और 3 में भुज। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हो कि x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो भुज है 2 और कोटि है 3, इसलिए आंसर ए होगा इसका, ऑप्शन ए जो सही जवाब है। आगे वाला जो क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन, उसमें ये पूछा गया था कि बिंदु 0,5 कहाँ स्थित होगा। जैसा कि अब चित्र में देख रहे हैं, निर्देशांक तल में जब इन बिंदुओं को हम निर्देशित करेंगे तो आप जानते हो 0,5 वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो 0,5 बिंदु प्राप्त होगा y अक्ष पर। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। चौथे प्रश्न में बिंदु xy की मूल बिंदु से दूरी पूछी गई थी। हमने मान लिया कि O 0, 0 मूल बिंदु है और xy है उसे मान लिया P। तो दूरी सूत्र से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र आप जानते हो कि वर्गमूल के निशान के अंदर x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर होता है। x2 का मान रखेंगे जो कि x है,
x1 का मान है 0, इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस 0, इसकी होल स्क्वायर। x में से जब 0 घटा देंगे तो x ही बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये सारा मान है अंडर रूट के चिन्ह के अंदर, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न था उसमें हमसे मूल बिंदु और बिंदु ए 3, 4 के बीच की दूरी पूछी गई थी। इसमें भी हम, जैसे कि हमने चौथे प्रश्न में दूरी सूत्र का उपयोग किया था, वही दूरी सूत्र हम इसमें उपयोग में लाएंगे। और उस दूरी सूत्र का मान रखकर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें दूरी प्राप्त होगी 5 इकाई। ऑप्शन स इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इन प्रश्नों को हल किया होगा। इनके उत्तर आप हमसे साझा करें कि आपके कितने उत्तर सही आ रहे हैं। यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेवें। यह बिल्कुल मुफ्त है, इसमें किसी भी तरह का कोई आपका खर्चा नहीं होगा, ना ही आपको इस सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा होगा। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो, ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको इस चैनल पर आने वाले समय में मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और उस बटन के पास ही जो बेल का आइकन बना हुआ है, घंटी का जो निशान बना हुआ है, उसे भी आप दबा देवें, ताकि जो नया वीडियो है वो चैनल पर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, जिससे आप आने वाली बोर्ड परीक्षा में जितनी भी मदद है इस चैनल के माध्यम से आप ले पाएँ तो उसे लें और अपनी परीक्षा की